आप भीतर नहीं जा सकते। रुक जाओ अरिष्टासुर। तुम इस समय आर्य को आकुल नहीं कर सकते, वो अभी तपस्या कर रहे हैं। किंतु मेरा महाराज कंस से मिलना अति आवश्यक है। बहुत दिवस के पश्चात आज महाराज कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, उन्हें आकुल मत करो अरिष्टासुर। यदि तुमने उनकी तपस्या भंग की तो वो तुम पर बहुत क्रोधित हो सकते हैं। अरिष्टासुर, महारानी ठीक कह रही है। इस समय महाराज को आकुल करना हमारे हित में नहीं होगा। कोई बात नहीं, यदि महाराज कंस मुझसे क्रोधित हो भी गए तो, किंतु इस समय मुझे कृष्ण के बारे में उनसे एक अति आवश्यक बात करनी है। इसी समय तुम्हें कृष्ण के विषय में जो भी जानना है मैं तुम्हें बता दूंगा, किंतु इस समय चलो यहां से, इससे पहले कि महाराज की तपस्या भंग हो। ऐसा क्या हुआ वृंदावन में कि अरिष्टासुर कृष्ण से इतना क्रोधित होकर लौट आया है? तो चलो मेरी प्रिय गैयाओं, मुझे अब जाना होगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। सुनिश्चित करना होगा कि वृंदावन पर और कोई संकट ना आए। ठीक है, मैं चलता। अरे एक क्षण, कहाँ चल दी? रसोई घर के लिए इतनी सारी लकड़ियाँ काटनी है। चलो आओ, सहायता करो मेरी। अभी छोड़िए ना दाऊ ये सब, मुझे बताइए बाबा कहाँ है? बाबा तो सवेरे से पंचायत की बैठक के कार्यों में व्यस्त हैं। क्यों, क्या हुआ? एक क्षण, बैठक आरंभ हो गई? होने वाली होगी, समय हो ही गया है, किंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं दाऊ, इस सब के लिए अभी समय नहीं है। हमें शीघ्र पंचायत के बैठक में पहुंचना होगा, अत्यंत आवश्यक है। चलिए। कीर्तिदा, राधा कितनी बड़ी हो गई है ना, देखो तो हमारा कितना ध्यान रखने लगी है। घर के काम काज हो या अपनी सखियों से हमारी सहायता कराना, कितनी कुशलता से सब कुछ संभाला है ना उसने। हाँ जीजी, सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है कि वृंदावन की वायु में ही कुछ चमत्कार है। पता नहीं राधा को क्या हो गया है। जीजी, आपसे तो राधा को कुछ अधिक ही मोह हो गया है। वैसे मुझे अपनी राधा का ये व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। अब संकोच मत करिए यशोदा मैया, कह दीजिए मन की बात माँ से। कीर्तिदा। हाँ जीजी। राधा इतनी सुंदर है और बुद्धिमान भी। उसके विवाह के विषय में कुछ सोचा है तुमने? जीजी, राधा का विवाह? राधा तो अभी बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगता राधा भी विवाह के लिए सज्ज है जीजी। वो तो भी बहुत नासमझ है। ललिता, काकी को तो पता ही नहीं कि राधा तो साक्षात। वैसे काकी, राधा तो बहुत बुद्धिमान है, हमसे भी अधिक ज्ञान है उसमें। हाँ हाँ कीर्तिदा काकी, हम सब भी तो राधा के ही पास जाते हैं ना परामर्श लेने किसी भी परिस्थिति में। राधा का आचरण तो हम सभी सखियों के लिए आदर्श है। चलो, कम से कम सखियां तो मेरी सहायता कर रही हैं मेरे और कृष्ण के विवाह की बात आगे बढ़ाने में। बस माँ मान जाए। हाँ हाँ, पता है तुम सब राधा का ही कहा मानती हो। राधा कहेगी ना कि सूर्य पश्चिम से उग रहा है तो तुम कहोगी हाँ, है ना? कीर्तिदा तो राधा के विवाह के विषय में बिल्कुल नहीं सोच रही। मुझे ये विवाह की बात छोड़ देनी चाहिए। यदि कीर्तिदा को बुरा लग गया तो? नहीं नहीं। हे महादेव, माँ ही मेरे स्वप्न के मध्य आएंगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो पहले ये समस्या सुलझानी होगी। बोलो अरिष्टासुर, क्या जानना चाहते हो कृष्ण के विषय में?
महाराज कंस ने मुझसे कहा था कि कृष्ण कदापि संपूर्ण गौ प्रजाति को हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो एक ग्वाला है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण जानबूझकर अपनी बांसुरी से एक ऐसी धुन बजाई कि वृंदावन से भागने के सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए मैं महाराज कंस से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने मुझे असत्य कहा था कि कृष्ण किसी भी गौ प्रजाति के पशु को हानि नहीं पहुंचाएगा? महाराज कंस ने तुम्हें कुछ भी असत्य नहीं कहा, किंतु मैं खुद आश्चर्यचकित हूं ये सुनकर कि उसकी बंसरी की धुन ने तुम्हें पीड़ा दी, वो भी इतनी कि तुम्हें वापस लौटना पड़ा। मैं कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। अब कोई ना कोई मार्ग ढूंढकर मैं वृंदावन में पुनः प्रवेश करूंगा। अरिष्टासुर, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे ना कि तुम वृंदावन में प्रवेश करोगे और वो कृष्ण भी तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो शीघ्र ही मुझे वो योजना बताइए सेनापति अक्रूर, क्योंकि इस बार मैं पूर्ण बल से कृष्ण का अंत करने के लिए सज हूं। यदि तुम बल से उस कृष्ण से युद्ध करोगे तो तुम्हारी भी वही स्थिति होगी जो बकासुर की हुई थी। बताइए ना अक्रूर। आओ मेरे साथ। अरिष्टासुर, कृष्ण से युद्ध करने के लिए बल की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। इस प्रकार तुम अपना कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। अद्भुत सेनापति अक्रूर, मैं अभी वृंदावन के लिए प्रस्थान करता हूं। बहुत शीघ्र चलिए, हमें पंचायत की बैठक में शीघ्रातिशीघ्र पहुंचना होगा। तो मैंने कहा था वहां गैयाओं के साथ बैठकर बांसुरी बजाने के लिए। यदि वहां समय व्यर्थ नहीं करा होता तो अभी पहुंच गए होते ना पहले यहाँ। तो वो कार्य भी आवश्यक था। मैं कैसे समझाऊं आपको? राधा इतने दुखी क्यों प्रतीत हो रही है? लो, अभी तो कह रहे थे कि वहां पंचायत जाने में देर हो रही है, वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। अब राधा की चिंता में लग गए। करूं क्या तुम्हारा मैं कहना? देर तो हो रही है दाऊ, किंतु राधा को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूं मैं? क्या हुआ राधे? क्या बताऊं कृष्ण, माँ को लगता है कि मैं विवाह के लिए छोटी हूँ और कह रही थी कि मैं ना समझ हूँ। तुम हंस रहे हो मुझ पर? हंसो नहीं तो और क्या करो राधे। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी छोटी सी बात पे तुम दुखी हो गई और यहाँ आके बैठी हो, मुख फुलाए बैठी हो। अब ये बचपना नहीं तो और क्या है? मुझे क्या लगता है पता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विवाह किसी ऐसी कन्या के साथ रचा जाएगा जो तुमसे अधिक समझदार होगी।